प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना। एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की। मैं ऑथेंटिकेट करूं। उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए। सर, हियर इज अ न्यूज़पेपर आर्टिकल। संसद भवन में शिक्षा को लेकर के जोरदार बहस चल रही है और इस बहस में समूचा विपक्ष हमलावर होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहा है, लेकिन वो सदन के इस बैठक में शामिल ही नहीं है। जैसे ही ये बहस शुरू हुई, कांग्रेस पार्टी के केसी वेणुगोपाल ने यह सवाल उठा दिया कि जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों नहीं है तो जवाब कौन देगा। Important bill, piece of legislation has brought to address the concern of the students of this country and youth of this country. Such an important bill, Honorable Prime Minister is not there, Home Minister is not there. जवाब इस बात का भी कोई नहीं दे पाएगा कि जो नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, क्या वे बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर कोई पुराना ऐसा बयान दिए हैं जिस पर आज वो बुरी तरह घिर गए। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना। एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया, इसकी भी कहानी आपको सुनाएंगे। सत्ता पक्ष क्यों बार बार आंदोलन के बाद इमरजेंसी का जिक्र कर रहा है और विपक्ष क्यों भाजपा सरकार के पेपर लीक रोकने में नाकामियों के एक एक दस्तावेज सामने रख दे रहा है, यह बहस सबको देखनी चाहिए। संसद में जिन्हें आप चुनकर भेजते हैं वे, और जिन पार्टियों पर आप यकीन करते हैं वे पॉलिटिकल पार्टियां क्या बोलती हैं आपके बच्चों के भविष्य जिन विषयों से जुड़े होते हैं उन विषयों पर चर्चा के दरमियान, ये आपको देखना चाहिए। और इसीलिए मैंने अभी पिछले वीडियो अखिलेश यादव के भाषण पर बनाई और इस बार वीडियो मैं 3-4 विपक्ष के और बड़े चेहरों के भाषण आपसे सुनवाने जा रहा हूं, ताकि आप ये नजर रख सकें कि जब शिक्षा पर बात हो रही थी, जब पेपर लीक पर बात हो रही थी, जब विश्वविद्यालयों की बर्बादी के कहानी पर बात हो रही थी, जब आरएसएस और बीजेपी के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को खोखला किए जाने पर बात हो रही थी, तो आपका चुना हुआ सांसद या आपकी पार्टियां क्या कर रही थी जिन पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले यह देखिए कि जब बहस हो रही थी उस बीच में एक बड़ा गंभीर वाकया हो गया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी जब अपनी बात रख रही थी तो उन्होंने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के पुराने बयान का जिक्र कर दिया, जिसके बाद हंगामा हो गया। खुद प्रहलाद जोशी भी खड़े हो गए, निशिकांत दुबे खड़े हुए, कई मंत्री खड़े हुए कि आप इसको ऑथेंटिकेट करिए। इस पूरे दृश्य को देखिए। सर, अखबारों में है हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में। जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज दूंगी। मैं ऑथेंटिकेट करूंगी। उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए। सर, हियर इज अ न्यूज़पेपर आर्टिकल, सर, written by a respected journalist. I will authenticate using this, sir. ये चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा सर। और इसके बाद राहुल गांधी ने बाहर निकलते हुए प्रियंका गांधी के साथ खड़े होकर फिर से यह बात दोहरा दी कि मौजूदा शिक्षा मंत्री जो नए बनाए गए हैं उनकी सोच क्या है। जरा सुनिए राहुल गांधी को। Something to think about it, the education minister of India, who after all these young people were protesting about the education system, and so many girls are protesting, they've been beaten, they've been thrashed. The BJP puts a man who is a defender of rapists. और इस सब बातचीत के बाद अपनी स्क्रीन पर कुछ चीजें देख लीजिए जो ये साबित कर रही हैं कि कैसे प्रहलाद जोशी का पुराना बयान झूठ नहीं है, वो बयान था। But isn't it such a heinous crime? People are saying, how can you release people who've been convicted of gang rape, murder? A child was also murdered. After having been in the prison for quite some time, if their behavior there are so many incidents, I don't want to go into detail now. अब आते हैं इस पूरी बातचीत पर। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले जब तरुण गोगोई ने अपनी बात रखनी शुरू की
तो उन्होंने जो बोला उसका छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा हिस्सा निचोड़ के रूप में आपके सामने रखो। तरुण गोगोई ने जिस धारदार तरीके से हमलावर वो करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यह कहा कि आप लोग यहां पर हैं ही नहीं तो जवाब कौन देगा, जवाब कौन देगा, कि जिस मंत्री के तहत में 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं, ऐसा माला पहनाया, ऐसा उनका वजूद उनको बड़ा किया मानो कि वो पाकिस्तान से जाकर सीमा पे जाकर जंग लड़के आए हैं। ये है उनकी सच्चाई। दुख लगता है सर। जवाब इस बात का कौन देगा कि आप पेपर लीक नहीं रोक पाए। आप नाम बदलते गए लेकिन परीक्षाएं इतनी लीक होती गईं, उन सारी परीक्षाओं को आप रोक नहीं पाए। और तो और तरुण गोगोई ने फिर से वो बात पर बल दिया कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा एक शर्मनाक चीज होनी चाहिए ना, कि आप काम अच्छा नहीं कर पाए, आपके खिलाफ युवा सड़क पर उतर गए, फिर आपको इस्तीफा देना पड़ा। और भाजपा वाले उन्हें स्वागत ऐसे कर रहे थे जैसे लग रहा पाकिस्तान से जंग जीत करके आए हो। और वहां से शुरू करके उन्होंने कहा कि आप दावा करते हैं कि आपने टेक्नोलॉजी का विकास कर लिया और बैठे बैठे आप बहुत कुछ देख लेते हैं, आप सब कुछ रोक लेते हैं, पेपर लीक क्यों नहीं रोक पाए। और उसके बाद जो ज्यादती आंदोलन पर हुई, जो पुलिस ने ब्रुटैलिटी की, जितने तरह से हमला किया, इस पर गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। क्या हो नहीं हुआ। इन तमाम बातों को कहते हुए उन्होंने यहां तक कहा कि आपका बिल 2024 में आया था, वो भी फेल था, ये भी फेल होगा। और आप असल में जब पूरे देश के युवा इस आंदोलन में शामिल हो रहे थे तो DU, JNU, IIT कह रहे थे इस आंदोलन में मत जाओ। इस पूरे बातचीत का एक निचोड़ देखिए जब तरुण गोगोई ने शानदार भाषण दिया। जो संस्थाएं, चाहे वो IIT हो, चाहे JNU हो, चाहे DU हो, देश भर से माता पिता अपने बच्चों को बोल रहे कि जाओ दिल्ली जाओ, अगर दिल्ली नहीं जा सकते तो बॉम्बे जाओ, बिहार में जाओ, लेकिन धरना प्रदर्शन करो। आज शिक्षा की बात है, आपको अपना भविष्य आपको बचाना है। मैं नहीं जा सकता पर मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। एक मां ने एक आशीर्वाद के साथ अपने बेटी को भेजा, एक बाप ने अपने बेटे के पीठ पे थपथपाकर उसको जंतर मंतर पे भेजा। और DU, IIT, JNU कहती है आप मत जाओ, छात्रों को कहती है अगर आप जाओगे तो आपके करियर पर प्रभाव बन सकता है। यह है शिक्षा की संस्थाएं। तरुण गोगोई के बाद अखिलेश यादव बोले और उनके बाद मौका मिला अभिषेक बनर्जी को। अभिषेक बनर्जी जब अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए थे तब तक भाजपा के पक्ष की तरफ से बहुत ज्यादा हमलावर तरीके से कोई टिप्पणी की गई जिस पर TMC की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई। लेकिन उसमें यह साफ दिख रहा था कि एक समय जो TMC अपने लगभग 3 दर्जन सांसदों के साथ हमलावर होती थी, उसके अधिकांश सांसद चले गए बीजेपी के पास। तो जब अभिषेक बनर्जी बोलने के लिए खड़े हुए तो उनके बगल में भाजपाइयों को जवाब देने के लिए महुआ मोइत्रा खड़ी हुई, बाद में कल्याण बनर्जी भी आ गए। We support this bill, but I want to make it very clear in the beginning that just because we support this bill doesn't mean, or the government should expect us to applaud those who set the world on fire because they turn up with a bucket of water. We support this bill and the amendment because no responsible political party अरे चुप कीजिए या तो मैं बोलूं सर, प्लीज वो बोले या तो मैं बोलूं। चुप कराइए, आप इनको बोलिए, आप इनको बोलिए। 2024 में बिल लाके आज अमेंडमेंट लाना पड़ रहा है। अरे शर्म करो, शर्म करो, इसको बंद कराइए, सरसा होने दीजिए, सरसा। ठीक इसी वक्त लोग सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा रहे थे कि कहां गई वो सयानी घोष जो बीजेपी पर हमला करती थी और बीजेपी ने उनको अपने पाले में ले लिया। अब वो संसद भवन में खड़ी होकर के बारिश की इंस्टाग्राम रील बना रही हैं। राघव चड्ढा के बाद सयानी घोष जैसे लोग, इन्हें भी जंजी देख रहा है कि कैसे इन्होंने अपना सब कुछ जमीन रीढ़ सब कुछ गिरवी रख दिया और बीजेपी के पाले में चली गई। बहरहाल अभिषेक बनर्जी का बयान
पूरा भाषण बहुत ही आक्रामक था। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से यह गिनवाया कि हम इस बिल का समर्थन तो करते हैं, लेकिन इसलिए करते हैं क्योंकि पेपर लीक रुकना चाहिए, लेकिन बिल के लिए हम क्या अमेंडमेंट देना चाहते हैं उसकी बात करते हुए उन्होंने यहां तक गिनाया कि पहले सरकारों में जितना पेपर लीक होता गया, बार बार नाम बदलते गए, काम वही रहा। और खुद अभिषेक बनर्जी ने यहां तक कहा कि सब कुछ डिटेक्ट कर लेते हैं आप, लेकिन पेपर लीक को डिटेक्ट नहीं कर पाए। और वहां से बात होते होते उन्होंने यहां तक गिनवाया कि 12 साल में जितने पेपर लीक हुए, एक पर भी आपने कार्रवाई नहीं की। भाजपा की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज खड़ी हुई हो, या उनके बाद शिंदे, एकनाथ शिंदे के बेटे हों, या खुद बाद में तेजस्वी सूर्या हों, सबकी बातचीत ये थी कि हम विद्यार्थियों का हित चाहते हैं, लेकिन विपक्ष राजनीति कर रहा था। फिर भी देखो हम कितने बड़े अच्छे दिल वाले थे, हमने इमरजेंसी नहीं लगाई, हमने देखो कैसे आंदोलनकारियों की बात मानी और बहुत कुछ किया। सारा पक्ष एक ही था, लेकिन जैसे ही विपक्ष की तरफ से दमन की बात की जा रही थी तो उन्होंने हमला कर दिया। और बाकी हमलावर रुख देखने को मिला जब प्रियंका गांधी अपना भाषण दे रही थी। प्रियंका गांधी लिखा हुआ भाषण पढ़ रही थी, लेकिन उन्होंने सिलसिलेवार हमला जारी किया। और भाजपा सरकार के द्वारा इस आंदोलन पर लड़कियों पर जितना जुल्म हुआ, युवाओं के पेपर लीक से लेकर के आरएसएस कैसे कब्जा कर रहा है सब कुछ पर, इस पर भी हमला किया। लेकिन जैसे ही बिल्किस बानो के संदर्भ में प्रहलाद जोशी का बयान याद आया, भाजपा की तरफ से बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। और उसके बाद फिर खुद प्रियंका गांधी हमलावर होकर के अपनी सारी बात कहती आई नजर, और उनके बातचीत में साफ तौर पर दिखा कि नई शिक्षा नीति से लेकर के शिक्षा बजट में कटौती। उन्होंने यहां तक कहा कि शिक्षा बजट का कई गुना तो आप माफ कर चुके हैं एनपीए, और आप शिक्षा को पूरी तरह बर्बाद करें। आरएसएस का कब्जा विश्वविद्यालयों में हो गया है, अपॉइंटमेंट से लेकर सिलेबस। मैं ये सब भाषण देख करके बड़ा खुश था कि यही सब तो हम इस देश को समझा रहे थे। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहती हूँ, अपनी साख बचाइए, अपनी नीयत ठीक करिए, अपनी अकड़ का इलाज कीजिए, अपने वादों पर अमल कीजिए। आपके शासन में हमने बड़ी बड़ी चोरियां देखी हैं, चुनाव में वोटों की चोरी, राम मंदिर में चंदा की चोरी, आपके उद्योगपति मित्रों द्वारा देश की संपत्ति की चोरी, किसानों की जमीन की चोरी। लेकिन सबसे बड़ी चोरी, हाँ ठीक है, सबसे बड़ी चोरी तब हुई, कहिए बोलिए। सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए। आपको मौका मिलेगा, आप जितनी भी चोरियों की बात करना चाहते हैं आप कर लीजिए, अभी मेरा समय है। सबसे बड़ी चोरी तब हुई जब देश के नौजवानों के भविष्य, उनके सपने चुराए गए। भविष्य की चोरी, सपने की चोरी किसी भी चोरी से कहीं बड़ी होती है महोदय। इन तमाम बातों को आपको भी सुनना चाहिए। अभी भी यह बहस लंबी चलेगी और सांसद क्या बोलेंगे इस पर भी विश्लेषण के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक न पढ़ियो तो प्रोफेसर की डायरी पढ़िएगा मंगा करके, आपको पता चलेगा कि कैसे हम 10 साल से यही कह रहे थे जो अब देश सुन रहा है। अगर अब भी नहीं समझे तो शिक्षा बर्बाद, कुछ बचाने को नहीं मिलेगा। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।